अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। हालिया सैलाब से जम्मू कश्मीर में 5000 से जायद सड़कों को पहुंचा है नुकसान। नायब वजीर आला। जम्मू में बारिश बंद होने के साथ ही लोगों ने लिया राहत का सांस। मुतासरीन मुआवजे का कर रहे हैं मुतालबा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बहाल करने में मजीद चंद रोज का वक्त है दरकार। वादी में बाज अशा की कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफा। वादी के लोगों को अगले चंद रोज तक मोहतात रहने की जरूरत। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। डोडा में सैलाबी रेलों और बादल फटने के वाकयात में बिजली और पानी की बेशतर स्कीमें मुतासिर। मवासलाती निजाम भी बेकार। और भी कई मौज़ूआत हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और लाइफ। इसके अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू में बारिशों का सिलसिला थम गया है और तमाम दरियाओं नदी नालों में पानी की सतह में नुमाया कमी रोनुमा हुई है, जिससे लोगों ने राहत महसूस की है। इस साल अगस्त के महीने में जम्मू खित्ते में बारिश के 100 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं और यहाँ बाज़ इलाकों में 380 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है, जो कि गुज़श्ता 100 साल में सबसे ज्यादा माना जाता है। इधर खित्ते में बादल फटने और सैलाबी रेलों की वजह से अगस्त महीने में ही 138 से जायद लोगों की मौत हुई, जबकि सैकड़ों मकानात, पुलों और दीगर इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है। खित्ते के बाज़ इलाकों में अभी भी बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है और जिन इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है वहाँ लोग सफाई मुहिम में जुट चुके हैं। जावेद मेहराब की रिपोर्ट। अगस्त के इस महीने में पिछले कई हफ्तों के दौरान तेज मूसलाधार बारिशों, बादल फटने के वाक़ात और अचानक सैलाबी रेलों ने नदी नालों, सड़कों और पुलों के तमाम तामीराती काम को तबाह कर दिया है और खास तौर पर खत्ता जम्मू में तबाही मचाई है। खराब मौसम के चलते लगातार 3 बार हुई खौफनाक बारिशों से 12 दिनों के अंदर किश्तवाड़, कटरा और कठुआ में अब तक 138 लोगों की जान चली गई, जिसमें 131 ज़ायरीन भी शामिल हैं, जिसके हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन भी सवालों के घेरे में है। हालांकि महकमा मौसमियात लगातार मौसम के भयानक रुख से आगाह भी करवाता रहा है। याद रहे कि किश्तवाड़ के चिशोटी में मचेल माता यात्रा और हाल ही में माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मौसम के खतरनाक रुख के बावजूद यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई, जिसका खमियाजा ज़ायरीन ने अपनी जान देकर पूरा किया है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के रास्ते पर हुए हादसे में मरने वाले ज़ायरीन की कुल तादाद बुधवार तक 34 पहुंच गई है। इस दौरान 21 ज़ायरीन शदीद तौर पर जख्मी हुए। ये हादसा पहाड़ का हिस्सा ढहने की वजह से हुआ। हादसे में मरने वाले ज़ायरीन को 11 लाख और जख्मी हुए ज़ायरीन को 50,000 रुपए राहत के तौर पर दिए जाएंगे। याद रहे कि कल खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जम्मू शहर में सबसे ज्यादा नुकसान पीर खो, गुजर नगर का निचला हिस्सा, राजीव नगर, गोरखा नगर में 100 से ज्यादा घरों में शदीद मलबा आया है, जिससे घर के अंदर के सभी जरूरी और कीमती सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। घर के अफराद इस तबाही से पूरी तरह से टूट चुके हैं। मलबे की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घरों के बाहर लगी दर्जनों गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और इस दौरान कई घरों में गाय भैंसे भी अंदर ही बंधे रहने से मारे गई हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग इस तरह की तबाही से पहली बार दो चार हुए हैं और घर में फंसे लोगों को आनन फानन में कोई भी सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। अब इन इलाकों में न बिजली की सप्लाई भी बहाल हो पाई है और लोग रिश्तेदारों, मंदिरों और कई लोग MAM कॉलेज में ठहराए गए हैं, जहां रजाकार तंजीमें फिलहाल लोगों के खाने पीने का ख्याल रख रही हैं। लोगों के पास कपड़े, बर्तन, बच्चों की किताबें, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और घर में काम आने वाली लाखों का सामान तबाह बर्बाद हो गया है और उन्हें उम्मीद है अब सरकार और निजी तंजीमों से। इस दौरान यहाँ शहर में बिजली ढांचे को सख्त नुकसान हुआ। 700 से ज्यादा खंबे ढह गए, 60 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जल गए। अब मरम्मत का काम चल रहा है। आधे से ज्यादा शहर में कल देर शाम आरजी तौर पर बिजली बहाल हुई है। शहर से बाहर कई जगहों पर आरजी तौर पर बिजली को बहाल किया गया है। महकमे के मुताबिक जम्मू डिवीजन 1 में 22 के करीब ट्रांसफार्मर और 200 से ज्यादा खंबे ढह गए। इसी तरह मुख्तलिफ डिवीजन में भारी नुकसान हुआ है।
بابلیانہ ریسیونگ اسٹیشن پوری طرح سے خراب ہے اور یہاں اس علاقے میں 40 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے. اسی طرح پانی پچھلے 3 دنوں سے شہر میں نہیں ہے اور آج بھی امید نہ کے برابر ہے. یہاں بھی شتلی پلانٹ، پیرکھو پمپ، دوتلی، بوریا پلانٹ اور پوری طرح سے ٹھپ ہو گئے ہیں اور پانی بالکل لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ محکمہ کہہ رہا ہے کہ کئی جگہوں پر انہوں نے ٹینکر سروس مفت چلائی ہوئی ہے. موسم کی اس بے رخی نے جہاں تباہی مچائی ہے وہیں دلوں میں خوف و ہراس اور دہشت کا احساس بھی کروایا ہے. امید ہے قدرت اب مہربان ہوگی اور لوگوں کو کچھ راحت نصیب ہوگی. یہ تھے جموں سے جاوید محراب. ادھر جموں کے کچھ حصوں میں سیلاب اور بادل پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات کے باعث جموں میں پھنسے یاتریوں کو نکالنے کے لیے ایک خصوصی ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے. حکام نے بتایا کہ ٹرین آج صبح 11:30 بجے جموں ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی. واضح ہے کہ جموں صوبے میں کئی راستوں پر پانی جمع ہونے، لینڈ سلائڈنگ اور سڑکوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہوئی ہے. اس دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری نے آج جموں میں سیلاب سے ڈھہے پلوں کا جائزہ لیا. انہوں نے بتایا کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے جموں کشمیر میں PMGSY اور RNB کو 5000 سے زائد سڑکوں کا نقصان پہنچا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. انہوں نے ذرائع ابلاغ سے بھی بات کی. جب یہ پانی آیا ہے اور اس توی کے اندر آیا ہے اور اس میں کافی ساری ایک چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی، سب کو مانے. ہم نے خود انکروچمنٹ کی، کچھ لوگوں نے انکروچمنٹ کی، کچھ سمارٹ سٹی والوں نے انکروچمنٹ کی اور اسی انکروچمنٹ کے کارن توی بالکل جو توی کا اپنا ایک بہاؤ تھا، توی کا اپنا جو ایک اس کا سسٹم تھا، توی کی جو چڑھائی تھی اس چڑھائی کو ہم نے چھیڑ چھاڑ کی. چاہے وہ پیچھے والا برج ہو، چاہے عبداللہ برج ہو، چاہے وہ توی برج ہو، چاہے فورٹ برج ہو. یہ آج تیسری بار یہ نقصان ہوا ہے اور تب بھی لوگوں نے کہا اور کل CM صاحب، آنریبل CM صاحب نے بھی کل میٹنگ میں کہا کہ یہ لوگوں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ غلط ہے اور اس سمے کے جو انجینئر تھے کاش اب وہ نوکری پہ ہوتے تو میں آپ کو پھر ان کے خلاف کچھ کر کے دکھاتا، لیکن اب وہ نوکری پہ نہیں ہے اور جب ایک ملازم ریٹائر ہو جائے پھر اس پہ ایکشن نہیں کر سکتے. اس کی میں انکوائری کراؤں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی کوتاہی ہو جس سے میرے لوگوں کو سفر کرنا پڑے. آج پورا جموں شہر، پورے جموں پروونس، جہاں جہاں گاؤں کوچے گلیوں میں چلے جائیں ہر جگہ لوگ لاچار ہیں. سڑکوں پہ مجھے لوگ ابھی کہہ رہے تھے صبح کہ سر لوگ سڑکوں پہ نہیں ہیں. یہ جموں کشمیر کے ریسورسز بہت کم ہیں اور جب سے یہ UT بنی ہے ادھر سے دلی سے ہمیں فنڈنگ بھی کم ہے کیونکہ ہم UT کے اندر ہیں، ہم اسٹیٹ کے اندر نہیں ہیں. لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. ہماری PMGS کی سڑکیں بھی کوئی 3000-3100 سڑکیں جو اپروکسیمیٹلی ابھی تک ہمیں جو باتیں آئی ہیں اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے وہ نقصان ہوئی ہیں. ہماری PWD کی سڑکیں کوئی 2000 سے 2100 سڑکیں تک ہماری جو ہے بالکل نقصان ہوئی ہیں. کوئی پارشل ہیں، کوئی فلی ڈیمیج ہیں. ہمارے بریجز، ہمارے کلورٹ، ہمارے جو کاز ویز ہیں یہ کافی سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں. اس لیے اب یہ ساری چیزیں ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. کل چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ لی، انہوں نے ہدایتیں بھی دے دی ہیں. میں نے اپنے آفیسرز کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ بنائیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹی اینڈ ٹاؤن میں سڑکوں کو میگڈمائز کیا تھا، ان کو بلیک ٹاپ کیا تھا، وہ سارا بلیک ٹاپ اکھڑ گیا ہے. تو اس لیے کافی سارا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کی پراپرٹی کا بہت نقصان ہوا ہے. نائب وزیر اعلیٰ نے جموں میں نقصانات کا ایک بار پھر لیا جائزہ. ادھر وزیر برائے جل شکتی، جنگلات اور ماحولیات و قبائلی امور جاوید احمد رانا کا کہنا ہے کہ حکومت جموں کشمیر میں سیلاب کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئی ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. انہوں نے نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر جموں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت اور بحالی کے لیے تفصیلی ہدایات دی ہیں. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ محتاط رہیں اور اس مشکل وقت میں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بارشیں کئی دنوں تک جاری رہیں لیکن سیلاب نہیں آتے تھے. جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالیہ برسوں کی غفلت اور تباہی کا نتیجہ ہے. یہاں تک کہ ہم نے دریائے جہلم کو بھی نہیں بخشا ہے. اس دوران ڈوڈا خطے میں بھی گزشتہ دنوں کی بارش اور بادل پھٹنے کے واقعات کے باعث کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. ضلع میں درجنوں سڑکیں جزوی جبکہ کئی ایک مکمل طور تباہ ہوئی ہیں. پانی کی بیشتر سکیمیں تباہ ہو چکی ہیں اور بجلی نظام بھی درہم برہم ہے. ضلع کا مواصلاتی نظام بھی ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہو سکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈوڈا میں شہربین کے نمائندے نصیر کھوڑا کے ساتھ بسیار کوشش کے باوجود 3 دن بعد رابطہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ڈوڈا کے احوال بتا رہے ہیں نصیر کھوڑا.
लगातार बारिशों ने जम्मू कश्मीर के दीगर मुकामात की तरह खित्ते चनाब के ज़िला डोडा में भी तबाही मचा दी है। अगरचा मौसम में आज तब्दीली रोनमा हुई और मुसलसल 6 रोज़ के बाद अच्छी धूप देखने को मिली, मगर गुज़श्ता दिनों और कल की तूफ़ानी बारिशों और बादल फटने के वाक़ात ने तमाम मामूलात ज़िंदगी को मुतासर किया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला डोडा में तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर बादल फटने के वाक़ात पेश आए थे, जिससे इन इलाकों में तुगयानी और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। इन इलाकों में गुंदो बलेस, कालजू गासर, सरीला, टांटा, चिराला, कलोत्रान मरमत, गनीका, कासीगढ़ शामिल हैं, जहां पर बाज़ इलाकों में कीमती जानों का ज़ियां भी हुआ था और साथ में रायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा था। इनमें चंद रायशी मकान इलाका चिराला में गिरकर तबाह हुए थे, जबकि दीगर रायशी मकानों को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। बलेस के चनियास अमृतपुरा में तूफ़ानी बारिशों से सख्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और यहाँ भी लोगों के रायशी मकानों में सैलाब का पानी दाखिल हुआ था और एक मकान गिरने के दौरान इसमें रहाइश रखने वाली उम्र रसीदा खातून और उसकी 15 साला बेटी मलबा के अंदर दब गए थे, जिनको मुकामी लोगों ने जख्मी हालत से निकाल लिया था। बलेस के चिली, मलिकपुरा, मनुकट्टा, गुंदो, सिनो नाला, जजोता नाला, हडल में भी तुगयानी और पानी की सतह में बेहद इजाफा हुआ था, मगर आज इसमें भी कमी वाक़ा हुई है। ज़िला डोडा के अलग अलग मकामात पर दर्जनों रायशी मकान व दीगर तमीरात को नुकसान होने की खबरें मौसूल हो रही हैं, जबकि मुमकिन खतरात के पेश नज़र बाज़ मकामात पर कई लोगों ने अपने रायशी मकानात खाली करके दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। ज़िला इंतज़ामिया डोडा ने भी काहरा गुंदो के कई मुतासरीन को कम्युनिटी हॉल डोडा में मुंतकिल किया, जहाँ पर इंतज़ामिया ने उनके क़याम ताम का इंतज़ाम रखा था। कई इलाका के लोगों ने शहरबीन को बताया कि उनके देहात को जाने वाली राब्ता सड़कों, लकड़ी के आर्जी पुलों, पगडंडियों, आर्जी रास्तों, मेवा बागात, खेतों, फसलों और ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी तरह ठाठी, जंगलवाड़ रोड, पुलडोडा गाठ रोड, असर गोहा मरमत रोड, कास्तीगढ़ बागवा देसा रोड, गुंदना लुडना रोड मुख्तलिफ जगहों पर बह गई है और कई मकामात पर सैलाब के तेज बहाव की वजह से मुकम्मल तौर बह गई है। इधर बदरवा नेहरू नाला, थनाला नाला, भरत बगला उद्यानपुर नाला, गाठ बबोर नाला, गोहा खिलेनी नाला, कास्तीगढ़ गनिका बागवा देसा नाला, गुंदना लुडना दड़ा नाला, बौंजवा काहरा धुनदी नाला में भी अभी खतरा बना हुआ है, जिसके सबब इंतज़ामिया ने अलर्ट भी जारी किया है, जबकि मुतअद्दिद जगहों पर छोटी बड़ी पहाड़ियाँ के खिसकने का सिलसिला भी जारी है। कुल्हाड़, हानील, गुंदना व बनगाम भारत के लोगों ने शहरबीन को बताया कि इनके इलाकों में अबूर मरूर के लिए सभी लकड़ी के आर्जी पुल तुगयानी से बह गए हैं और महकमा जल शक्ति पीएचई के तमाम पानी की सप्लाई लाइनें नुकसान ज़्यादा हैं। अब इन लोगों को दूर दराज चश्मों से प्यास बुझाने की खातिर दूर से पानी लाना पड़ता है। इन लोगों ने मजीद बताया कि मामूली सी बारिशों में इलाके का बिजली निज़ाम ठप हो जाता है, जिसको ठीक और दुरुस्त करना JPDCL महकमा की अहम जिम्मेदारी है, मगर उन्होंने अभी तक इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया। ज़िला डोडा में गुज़श्ता 3 रोज़ से बिजली और पानी का निज़ाम ठप पड़ा है। बिजली की तरसली लाइनों के साथ साथ पानी सप्लाई करने वाली पाइपें जगह जगह टूट गई हैं, जिसकी वजह से बाज़ आबादी को बिजली व पानी की सप्लाई 3 रोज़ से मुतासर है। अवामी हलकों ने इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो बिजली, पानी और मवासलाती निज़ाम को बहाल करे, इसलिए कि आम लोगों के साथ साथ तालिब इल्मों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी में मसरूफ़ ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। याद रहे कि चनाब डोडा का मवासलाती निज़ाम आज पिछले 4 रोज़ से मुतासर है और सड़कों के साथ साथ अंडरग्राउंड केबल्स जगह जगह कट गई हैं, जिसकी वजह से फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट का सिलसिला भी मसदूद हुआ है। डोडा जिले में सैलाब से हुई तबाही का खाका पेश कर रहे थे नसीर अहमद खोड़ा। इस दौरान साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी ने डोडा खित्ते में सैलाब और बादल फटने के वाक़यात में हुए भारी नुकसान पर रंज का इजहार करते हुए कहा है कि खित्ते में बेशतर सड़कें तबाह हुई हैं। ज़मीन खिसकने और सैलाबी रेलों में ज़मीन ढह जाने से किसानों को भारी नुकसान का सामना रहा है, जबकि ज़िले में बिजली और पानी की स्कीमें भी बुरी तरह असरअंदाज हुई हैं। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की है कि हालिया सैलाब को कौमी आफत करार देकर जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पैकेज दिया जाए, ताकि इमदाद और बाज़ाबादकारी का काम ऐसे तरीके पर अंजाम दिया जा सके। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
सुनो ना, हाँ सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू कश्मीर में खराब मौसमी हालात के पेश नजर जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से 5 सितंबर तक तमाम हाउस, फाइनेंस और दीगर कमेटियों के इजलास मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इधर अनंतनाग जिले में हालिया सैलाब के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पुलों, पार्कों और निजी तामीरात को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा तबाही पहलगाम में देखी जा रही है, जहां सयाहत के लिए मशहूर बाज मकामात और पार्कों को काफी नुकसान पहुंचा है। पहलगाम में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर है और आखिरी इतलात तक इन्हें बहाल नहीं किया गया था। एक रिपोर्ट इस तारीख से। जनूबी कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। जिला अनंतनाग के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम के इलाकों में बेता वैली, फिसलन, बटकूट में कल बुध के रोज अचानक आए सैलाबी तुगयानी ने मुकामी आबादी में शदीद खौफ व हिरास फैला दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दरियाए नदर, शीशनाग नाले और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई थी, जिसके नतीजे में कई आर्जी और पुख्ता ढांचे बह गए और खेत खलियान दरियाब आ गए। सैलाबी पानी से सुकरस पुल, आरो पुल और राफ्टिंग पॉइंट फुट ब्रिज को खास तौर पे नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में लकड़ी से बने आर्जी पुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। इसके बायस आमद रफ्त का निजाम मफलूज हो गया है। और बटकूट के इलाके में मुतअद्दिद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, ताहम ताहाल किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। पहलगाम के मशहूर सयाहती मुकाम सेल्फी पॉइंट पर भी दरियाए नदर की तुगयानी से जबरदस्त तबाही हुई है। दरिया के पानी ने इस मुकाम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। बेता वैली में वाक़ा शीशनाग नाला की पानी की सतह 6.2 फीट तक जा पहुंची थी, जो खतरे के निशान से 5.9 फीट और सबका बुलंद तरीन सतह 5.68 फुट से भी तजावुज कर गई थी। इस शदीद तुगयानी ने खिते में लैंड स्लाइडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। पहलगाम और इसके मुफादात में पीने के पानी की फराहमी में रुकावटें पैदा हो गई है, जबकि कई इलाके जिनमें बटकूट, लारी पोरा, आमद, जाइबल और सलज जैसे इलाके शामिल है में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। इधर बिजबारा के इलाके में निलंद्रुस स्पोर्ट स्टेडियम में सैलाबी पानी से मुतासिर हुआ है, जहां लाखों रुपया मालियत का टेरिफ और इंडोर स्टेडियम ज़ेर आब आ चुके हैं। स्टेडियम ताहाल पानी में डूबा हुआ है। अनंतनाग शहर के मुफादात इलाके बंगडार में हेवन तक मुकम्मल तौर पे पानी में फंसे हुए हैं। बंगडार जो के सब्जी उगाने का एक बड़ा मरकज है, वहाँ के तमाम फसलें तबाह हो चुकी है। बाकी नौगाम में वाक़ मारूफ दीनी इदारा दारुल उलूम साउतुल औलिया भी ज़ेर आब है। जिला इंतजामिया और रियासती आफाक से निपटने वाली फोर्स SDRF की टीमें पूरी तौर पे मुतासर इलाकों में बचाव कार्रवाई में मशगूल है, ताहम नुकसानात का जायजा लिया जा सके और मुतासरीन को पूरी इमदाद फराहम की जा सके। अगरचे सैलाब का खतरा टल गया है, ताहम महकमा मौसमियात और जिला इंतजामिया ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि शहरी, सयाह और कोई पैमा दरियाओं, नालों और नशीबी इलाकों से दूर रहे। गांव का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पे मामूल पर आने तक अवाम एहतियात बरतें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में पूरी तौर पे मुकामी इंतजामिया से राब्ता कायम करें। ये थे अनंतनाग से अस्तारिक। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद रही और सड़क के अगले चंद रोज तक खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जाता है कि सड़क को कई एक मकामात पर भारी नुकसान पहुंचा है और मरम्मत के काम में मजीद कई रोज दरकार रहेंगे। इधर कौमी शाहरा बंद होने के बाद स्वादी में कई चीजों की कमी महसूस हो रही है, जबकि रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरबीन को बताया गया कि चिकन 170 रुपए फी किलो, आलू 70 रुपए, टमाटर 100 रुपए फी किलो, जबकि अंडे फी ट्रे 200 रुपए भी फरोख्त होते देखे गए हैं, जबकि कीमतों में इजाफे का इम्कान बढ़ गया है। बानिहाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तस्कीन के मुताबिक कौमी शाहरा को बाज मकामात पर भारी नुकसान पहुंचा है और अगले चंद रोज में ही इस सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। मोहम्मद तस्कीन से मुकम्मल तफसीलात। जिला उधमपुर के कई मुकामात पर 4 लेन शाहरा के मुकम्मल तौर से तहस नहस होने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद रही और उधमपुर में तबाह हुई शाहरा की बहाली में मजीद कई रोज का वक्त लग सकता है।
अगरचे रामबन जिला में नाशरी टनल और बानहाल के दरमियान शाहरा को यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया गया है, ताहम उधमपुर के जिखैनी और चिनानी के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को शदीद नुकसान पहुंचा है और मुसलसल बारिशों के बाइस जमीन खिसकने से उधमपुर के बली नाला, समरूली और देवल पुल के दरमियान 4 लेन हाईवे के 2 बड़े पुल तबाह हुए हैं, जबकि तवी नदी में आई तुगयानी ने सड़क के कई 100 मीटर हिस्से को अपने साथ बहा लिया है। उधमपुर जिला में चंद साल पहले ही मुकम्मल किए गए 4 लेन शाहरा प्रोजेक्ट के काम के मियार को लेकर मुबैना तौर पर अजल से ही सवाल उठ रहे थे, ताहम लोगों की तरफ से उधमपुर और बानहाल के दरमियान 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर में टेंडरों में वजह कवायद और ज़वाबित के मुनाफी गैर मियारी काम करने के इल्जामात को अब शाहरा की तबाही ने मजीद तकवीत पहुंचाई है और खिसकती जमीन के दबाव के आगे करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए पुल और सड़क रेत के महल की तरह ढह गए हैं और उनकी मजबूती और सेफ्टी के दावे सराब साबित हुए हैं। उधमपुर में शाहरा को पहुंची तबाही के काम की निगरानी कर रहे एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन राजा आदिल हमीद ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जिला उधमपुर में शाहरा के मुख्तलिफ मुकामात पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी और अफराद कुव्वत बहाली के काम पर लगी हुई है, ताहम शाहरा की आर्जी बहाली में भी चंद रोज का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की हर मुमकिन कोशिश है कि शाहरा के मुतासरा मुकामात को कम अज कम आइंदा 2 दिन में यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया जाए, ताकि हजारों लोगों और रसो रसाइल के ट्रैफिक को रास्ता मिल सके। उन्होंने कहा कि नाशरी और बानहाल सेक्टर में पीड़ा और मारव के दरमियान बहाली के जारी काम के बावजूद शाहरा मुकामी ट्रैफिक के लिए बहाल है, ताहम उधमपुर के जिखैनी और चिनानी के दरमियान सड़क को शदीद नुकसान पहुंचने की वजह से नगरोटा से रियासी, चिनानी, पत्नीटाप, डोडा, रामबन, बानहाल और श्रीनगर की तरफ किसी भी किस्म के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं है। इस दौरान 3 रोज से होने वाली शदीद बारिशों की वजह से जिला रामबन में कई मकानों को नुकसान पहुंचने और सैकड़ों कनाल आराजी के नदी नालों की नजर हो जाने की इतलात है, जबकि मुसलसल बारिशों की वजह से मकाई और राजमा समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इधर वादी में दरियाई जहल में पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता ही सही कमी देखने को मिल रही है। अलबत्ता जिन नशेबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल शुरू कर दिया गया है, वहाँ इसमें मजीद वक्त लग सकता है। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोगों को एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है और अगले 10 से 15 रोज तक मौसमी हालात पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला सतह पर कंट्रोल रूम पहले ही काम कर रहे हैं, जबकि सूबाई सतह पर अलग से कंट्रोल रूम कायम किया गया है। झेलम के लेवल्स कुछ ऐसे अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ चुके थे, चाहे वो संगम हो चाहे रामुंशी बाग हो, जिससे हमारी सारी टीम्स मॉनिटर कर रही थी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार फोरकास्ट आ रहे थे, लेकिन जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा, और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूंगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत जरूरत है और उनको फॉलो करने की जरूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या यूटी लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 एक महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इनवाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है, अगर कहीं कोई नजरअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स रामुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रिडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया, क्योंकि एम्बैंकमेंट्स को प्रोटेक्शन ही हमारा सबसे बड़ी सेफ्टी है।
اس کی طریقے کی کسی بھی اگر ایونچولیٹی آگے آتی ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ امبینکمنٹس کی اسٹرینتھنگ پر کافی کام ہوا ہے اور اسی وجہ سے کسی پرکار کا ہمیں ایروژن یا اسپل اوور پچھلے دنوں میں نہیں ملا ہے. جبکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سنگم میں بھی اور رام منشی باغ میں بھی جو ہمارے ڈینجر لیولز تک پانی پہنچا ہے، جو کہ تقریباً 10 سال ہائی جو لیولز ہیں وہ 10 ایئر ہائی لیولز تھے، لیکن اس کے باوجود کسی پرکار کا کوئی ایسا نقصان ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے. تو آئی ایم شیور کہ جو ریسٹوریشن ورکس ہیں وہ اچھے ہوئے ہیں، پر جو کہیں کہیں چیلنجز جس طرح کا آپ نے ذکر کیا اگر آئے ہیں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سبھی جو ڈسٹرکٹ ٹیمز ہیں، ہماری ایریگیشن فلڈ کنٹرول ٹیمز ہیں، اس کا ایک جائزہ لیا جائے گا. یہ تھے صوبائی کمشنر کشمیر انشل کرک. کانگریس کے لیڈر شیخ ظفر اللہ نے آج پھر شہربین کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مرگی گاؤں میں بادل پھٹنے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک وہاں جائزہ لینے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. علاقے میں غذائی اجناس کی کمی ہے، جبکہ مرگن ٹاپ سڑک بھی بند پڑی ہے. اس دوران شہربین کو وڑون سے بتایا گیا کہ علاقے میں تعینات محکمہ اینیمل ہسبنڈری کے تمام ملازمین غیر حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جانوروں کے لیے مخصوص مراکز میں ادویات کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. علاقے میں مویشیوں میں ایک مہلک بیماری کے پھیلاؤ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس سے چرواہوں اور کسانوں میں کافی تشویش ہے. مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مڑوا وڑون کے لیے فوری طور پر جانوروں کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم روانہ کی جائے تاکہ مال مویشیوں کا بروقت علاج ممکن ہو سکے اور بیماری کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے. ادھر مڑوا وڑون کا رابطہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے، جس سے علاقے میں غذائی اجناس کی کمی پیدا ہوئی ہے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسمی حالات کے پیش نظر SSRB نے PET اور PST امتحان جو کل ہونے والا تھا اس کو مؤخر کر دیا تھا، اور کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج اس بارے میں حتمی اعلان کیا جائے گا کہ یہ امتحان کب لیا جائے گا. تو اس وقت کنٹرولر امتحانات SSRB ریاض صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ریاض صاحب، آپ بتائیے کہ آپ نے امتحان کے حوالے سے کیا فیصلہ لیا ہے؟ جی، جو امتحانات پولیس بھرتی کے PET PST آف پولیس کانسٹیبلز جو پوسٹ پون ہوا تھا، 26 تاریخ کو لیا جانے والا تھا لڑکیوں کا اور 27 تاریخ کو لیا جانے والا تھا لڑکوں کا لاسٹ بیچ، تو وہ ناسازگار موسم ہونے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا تھا. اب وہ کل لیا جا رہا ہے، یعنی کل 29 تاریخ کو لیا جائے گا. بچوں کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے اور ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ سیم رہے گی. آپ سے جاننا چاہیں گے، پہلے آپ نے لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ رکھا تھا، کیا کل دونوں کا اکٹھے لے رہے؟ جی، اس میں لڑکیوں والا جو بیچ ہے وہ لاسٹ بیچ تھا، ان میں ان کا آدھا PST پارٹ ہے وہ ہو رکھا ہے. پھر بارش شروع ہوئی تھی تو وہ روکنا پڑا تھا. ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ 12 بجے کے آس پاس آ جائیں، اور ان کا ہم نے شیڈول کیا ہے لاسٹ بیچ کے طور پہ. کل پہلے لڑکوں کا ہوگا 3 بیچ اور چوتھا بیچ ہوگا وہ لڑکیوں کا ہوگا. اس طرح سے یہ کشمیر ڈویژن کا PET PST کل پائی تکمیل کو پہنچے گا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو پہلا بیچ ایگزام کا ہوگا وہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ وہ ان کا شیڈول ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا ہے، ان کے بچوں کے ایڈمٹ کارڈز پہ دیا ہوا ہے. رپورٹنگ ٹائم ان کا 7 بجے ہے، اور رپورٹنگ ٹائم کے بعد کچھ جو لوازمات ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں، رجسٹریشن ہے، بایو میٹرک ہے اور چیزیں ہیں. تو ایکچوئل جو ٹیسٹ ہے وہ ان کا 7:45 بجے شروع ہوتا ہے. JEE سول اور JEE الیکٹریکل کے بارے میں کیا فیصلہ لیا ہے؟ جی حسین صاحب، اس میں جو JEE سول ایگزامینیشن جو 31 تاریخ کو ہونے والا تھا مہینے کی، وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا گیا تھا. اب اس کی جو نئی تاریخ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے. ابھی امتحان 7 ستمبر کو لیا جائے گا. تو رہا سوال پھر JEE الیکٹریکل کا. JEE الیکٹریکل ایگزام جو لیا گیا تھا بٹ انوائڈیبل سرکمسٹانس کی وجہ سے کینسل کرنا پڑا، تو وہ ایگزام اب 21 ستمبر کو لیا جائے گا. بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری جو JKSSB کی ویب سائٹ ہے اس پہ نظر بنائے رکھیں، اور اپڈیٹس جو بھی ہیں اور انفارمیشن جو ڈیٹیل ہے وہ ان کو اپنی ویب سائٹ سے ہی فراہم ہوگی. تو سامعین، یہ تھے کنٹرولر امتحانات سروسز سلیکشن بورڈ جموں کشمیر ریاض احمد ملک، جو بعض اہم امتحانات کے حوالے سے جانکاری دے رہے تھے. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا. چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مون SWR PVC